सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच में कितना अंतर है? लेस देन 5 सेकेंड्स। दोनों रात को अलार्म रखते हैं, सुबह दोनों का अलार्म बजता है, दोनों अलार्म बंद करते हैं, यहाँ तक कोई फर्क नहीं। 5 सेकेंड चालू होती है, एक बेड से जंप मारता है, दूसरा वापस सो जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान बिजनेस में बहुत क्लियर हो और पर्सनल लाइफ में कंफ्यूज हो, या पर्सनल लाइफ में बहुत क्लियर हो और बिजनेस में कंफ्यूज हो? Where you give your time, it grows. You give your time to health, it grows. If you give your time to business, it grows. If you give your time to relationship, it grows. गलत डिसीजन लेने का डर ज़्यादा है कि सही डिसीजन लेने का डर ज़्यादा है? डिसीजन लेने का ही डर ज़्यादा है। इम्परफेक्ट एक्शन ज़्यादा ज़रूरी है कि परफेक्ट प्लानिंग? फियर ऑफ फेलियर से बड़ा फियर ऑफ सक्सेस। गोल सेटिंग वगैरह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? गोल बनाना नहीं चाहिए। क्यों? वो दिशा दिखाता है। I'm really super excited to have a lot of questions from you. सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बिजनेस कोच भी हो, लाइफ कोच भी हो, और आज के टाइम में मैंने ये देखा है कि लोग बिजनेस में भी कंफ्यूज्ड है, लाइफ में भी कंफ्यूज्ड है, तो इसका सोर्स क्या है? मैं मेरी बात करूँ तो दोनों चीज़ें पैरेलल है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं मेरा बिजनेस में बेस्ट दे रहा हूँ, राइट, और घर में भी बेस्ट दे रहा हूँ, राइट, तो वो तभी पॉसिबल है कि जब वो व्यक्ति जहाँ है वहाँ अपना बेस्ट दे रहा है। ओके। कंफ्यूज क्यों है? मैं यहाँ हूँ लेकिन मैं यहाँ नहीं हूँ, तो मैं जब भी मेरा सेशन लीड करता हूँ मेरा मोबाइल एरोप्लेन मोड पे रहता है। जिसको पता होना चाहिए मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। तो आप जो कर रहे हो वहाँ पे आप अपना बेस्ट प्रेजेंट रह के नहीं दे रहे हो, तो आप वहाँ हो ही नहीं, और जब वहाँ नहीं हो तो आप कंफ्यूज हो। पावरफुल। ये तो जो बच्चों कई बार कहता हूँ वैसे, वो या फिल्मी डायलॉग है ना, व्हेन यू प्ले एंड व्हेन यू एक्ट, वैसी चीजें हैं कि पढ़ते हैं तब सोचते हैं कि मैं खेलूंगा, और खेलते हैं तब सोचते हैं पढ़ूंगा। वाह! और ये इतना पावरफुल बिजनेस में, मतलब लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। सो जब मैं वैकेशन पे होता हूँ तो मैं फुल एंजॉय करता हूँ, और मैं जब सेशन रेडी कर रहा हूँ तो मैं फुल रेडी कर रहा हूँ। रेडी करना। सो दोनों, मतलब मैं जो आपकी बात मुझे समझ आया कि इट इज गिविंग 100% वेर यू आर, अपने आप वो चीजें क्लैरिटी हो जाएगी। पावरफुल। सो आपके एक्सपीरियंस में ये कंफ्यूजन जो होता है उसका रीजन क्या है? लैक ऑफ क्लैरिटी या फियर ऑफ एक्शन? मैं तीसरी बात बोलूँ, ओ वाह! कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज इसलिए होता है क्योंकि वो गिवन सिचुएशन की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। ओ सी एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। एग्जाम्पल, मेरी वाइफ मुझे कहे कि भाभी मुझे ये ड्रेस पहनना चाहिए कि ये ड्रेस पहनना चाहिए, कंफ्यूजन बराबर है। राइट, मैं कंफ्यूज्ड। हाँ। अब मैं अगर कहूँ तो ये ड्रेस पहन, अभी पार्टी में कोई कहे कि सपना ये ड्रेस तो तेरा ठीक नहीं है, तो वो क्या कहेगी? भाभी तू। बाबू ने कहा था। हाँ। सो व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है तो वो कहता है कि मैं कंफ्यूज हूँ। ओ व्हाट अ सुपर थॉट। मतलब कंफ्यूजन जैसा टेक्निकली बोल तो कुछ है ही नहीं, मुझे जब जिम्मेदारी नहीं लेनी है तो फिर मैं चलता हूँ मुझे कंफ्यूजन। Either I will take decision and I act. Either I will take decision and act, or I'll say I'll not do. या तो मैं करूँगा या तो मैं नहीं करूँगा। सो जैसे ट्राई है वैसे कंफ्यूज होता है। क्या बात। ये मेरा थिंकिंग है। पहले दो क्वेश्चन में इट्स सुपर इंसाइटफुल, और सही में ये, मतलब आपको जो एग्जांपल दिया सोचता हूँ मुझे यही लगता है, और मैं मेरी लाइफ में भी कई जगह देख रहा हूँ जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ। वहाँ मुद्दा ये है कि मुझे उस जो भी डिसीजन लेना उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी है, इसे कंफ्यूजन कार्ड खेल के बैठा हूँ। सुपर इंसाइटफुल, गॉट इट। और ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, मैं मेरी लाइफ में अप्लाई करने के तरीके से बोल रहा हूँ कि जब मैं कंफ्यूज बोलता हूँ खुद को तो मैं ये सोचता हूँ कि भाभी तू कहाँ भाग रहा है, रुक जा, तुझे यहाँ पे ऑन टो आगे आना पड़ेगा। क्या बात, सुपर। ओके, सो क्लैरिटी आने से पहले क्या जरूरी होता है? अवेयरनेस, ऑनेस्टी या करेज? अब इसमें एबीसी के अलावा डी नहीं बोलना। हाँ, आप बोल सकते हैं, जस्ट आई एम किडिंग। अवेयरनेस। ओके, अवेयरनेस इज पर व्हाई अवेयरनेस? सभी वर्च्यूज है। फॉर एग्जांपल, ऑथेंटिसिटी है, ऑनेस्टी है, आपने जो बोला, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबका इंजन क्या है पता है? एक्सेप्टेंस है। मैं एक्सेप्ट करूँ कि मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ तो मेरे पास एक्सेस है कि मैं ऑनेस्ट हूँ। एक बार ऑपोजिट कीजिए, मेरे ऐसे उतरा नहीं। ऑनेस्टी है, हाँ, इंटेग्रिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी वर्च्यूज आप ले, ठीक है। सद्गुण ले लो,
सबका इंजन, ये सब डब्बे है। एक्सेप्टेंस है। हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ। मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मैं ऑनेस्ट नहीं हूं तो मेरे पास एक्सेस है कि मैं ऑनेस्ट हूं। ओके। मैं आउट ऑफ इंटेग्रिटी हूं तो मेरे पास एक्सेस है कि मैं अभी इंटेग्रिटी में आने के लिए क्या करूं, राइट। लेकिन एक्सेप्टेंस आएगा कहाँ से? अवेयरनेस। मैं अवेयर ही नहीं हूं कि मैं एक्सेप्ट लाइक कि मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ, तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा खुद को, और एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं एक्ट कहाँ से कर पाऊंगा? सुपर, वेरी वेरी डेप्थ। मुझे लगता है दर्शकों को पता नहीं, मेरा तो ये सेशन के अंदर मेरा तो बहुत सारा कल्याण होने वाला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेफिनेटली मेरे को तो मिलने वाली है। ये बोलते हैं ना, वो पहली जीत हो गई मेरी। लेट मी टेल यू, अभी तो शुरुआत है, कितना चलेगा पता नहीं है, बट मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना, ये कहीं भी प्रीचिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। गॉट इट। मैं लोगों को उपदेश देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, डोंट टेक इट फ्रॉम देयर। ये ऑन स्पॉन्टेनियस मैं जो जीने का प्रयास कर रहा हूँ, या मेरे हृदय में जो है वही बातें मैं कर रहा हूँ। ठीक है। कोई भी अदरवाइज मत लेना। आपको लगे कि मेरे काम का है तो अप्लाई करना, अगर नहीं लगे तो छोड़ देना। बट जस्ट ये पूरा पॉडकास्ट देखना वहाँ से, सुनना वहाँ से, कि एक विचार भी मिल जाए तो शायद मेरा कुछ काम हो जाए। सो ये मेरा इन्विटेशन। सुपर। और दूसरा, जितना पर्सनली बहुत आपको जानता हूँ, मैंने देखा है कि ये सब ज्ञान, एक होता है ना ज्ञान के स्तर पे कि सब पढ़ के बोल रहे हैं, ये आपने दिन रात जिया है तब वो चीज नहीं। या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कभी कभी गलतियाँ करता हूँ लेकिन प्रैक्टिस। गॉट दैट। सो क्या ओवर थिंकिंग क्लैरिटी को ब्लॉक करती है? इफ यस, तो उसको कैसे ब्रेक किया जाए? ये मेरा सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक, या कोई मुझे पूछे कि तेरे में नेगेटिविटी या नेगेटिव, लाइक जैसे इंटरव्यू में मैं पूछता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपकी वीकनेस क्या है, तो थ्रू आउट द कैरियर मेरी वीकनेस ओवर थिंकिंग रही है। ओह, सो ब्रेकिंग न्यूज, भाविन सर भी ओवर थिंकिंग करते हैं, तो जो ओवर थिंक को टेंशन ले रहे हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सी, हम ऐसा मानते हैं एज अ बिजनेसमैन कि फियर ऑफ फेलियर है ना, वो बहुत बड़ा है, राइट। मैं कहता हूँ फियर ऑफ फेलियर से बड़ा फियर ऑफ सक्सेस है। ओके। जब तक कोई नहीं जानता है ना, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋतिक रोशन का कौन सा मूवी सबसे ज्यादा हिट हुआ था? सबसे पहला जो बोलते हैं उसको, कौन सा मूवी था? कृष्ण ही, कहो ना प्यार है। होना प्यार है, राइट। उस मूवी से पहले कितने लोग ऋतिक रोशन को जानते थे? कोई नहीं जानता था, और उसके बाद सब कोई जानने लगे। उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए वो आदमी पूरी कैरियर मेहनत की। क्या बात है, सुपर। वैसा मूवी ब्लॉकबस्टर कोई हुआ ही नहीं। कोई हुआ ही नहीं। तो जब तक लोग मुझे नहीं जानते थे ना, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बढ़िया बात है। आज जब 3 लाख प्लस इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो, और मैं कहीं भी जाऊँ और कोई भी मिले कि तुम्हारी रील देखी है, राइट, तब वो प्रेशर आता है, परफॉर्मेंस प्रेशर भी आता है। वो परफॉर्मेंस मुझे मेंटेन रखना है। क्या बात है। हकीकत में मैं परफॉर्मेंस के तौर पे नहीं देख रहा। हाँ ठीक है। लाइफ का एक ही मिशन है, 1 लाइफ 1 मिशन कंट्रीब्यूशन। तो मैं वहाँ से देखता हूँ कि अभी मेरी और जिम्मेदारी बढ़ रही है कि मुझे और कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और बराबर। उसके कारण कई बार ओवर थिंकिंग आ जाता है, और वो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का रास्ता मैं जो यूज़ करता हूँ वो है मेडिटेशन। और विपासना मेडिटेशन, आई से इट इज़ मस्ट। और 10 दिन आप नहीं जा सको तो तब तक हाँ, हर एक, एज अ कैरियर काउंसलर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि ईच एंड एवरी क्लास आपका शुरू होना, उससे पहले 10 मिनट आनापान मेडिटेशन करवाना है। कहा नहीं। कई गवर्नमेंट स्कूल में आप चाहो तो ऐसे आनापान टीचर्स भी है जो आके पहले कुछ दिन तक करवा भी कर सके। सो 10 मिनट टाइम देना है। टाइम देना। और मैं आपको वादा करता हूँ नवीन जी, आप अपने बच्चों के रिजल्ट्स को 6 महीने बाद देखना। और चलो लेट्स सी कितना प्रैक्टिकल होता है। वो अलग बात है। मुझे उसने बहुत हेल्प किया है। इवन मैं मेरी फैमिली में देखो, मेरा यंग किड है जिसको कहीं ना कहीं आपने भी कोच किया है, पर्व को, और आज वो 30 मिनट्स एवरीडे मेडिटेशन करता है। सुपर। पॉइंट की बात यह है कि उसकी बोर्ड्स की एग्जाम आ रही है, देन वो हाँ, मार्च में आ रही, बराबर है। फिर भी वो टाइम दे ही रहा है, जोरदार। ठीक है, आपने जो पूरी बात की ना, उसमें एक चीज़ जो मुझे क्लियर दिखती है, जो कई बार जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में मुझे गैप दिखता है, जो आपने बोला ना, फियर ऑफ फेलियर से बड़ा है फियर ऑफ सक्सेस।
इसलिए कई बार दिखता है पेरेंट्स का मेंटालिटी ये दिखता है कि उनको ये डर नहीं है कि मेरा बच्चा फेल हो जाए, मेरा बच्चा सक्सेस नहीं होगा चलेगा, बट वो फेल नहीं होना चाहिए। तो सक्सेस से ज्यादा डर है, वो फियर के ऑपरेशन चलता है। गॉट दैट। सो बहुत लोग प्लानिंग बहुत करते हैं, प्लानिंग स्टेज पे अटक जाते हैं। प्लानिंग और एक्शन के बीच में सबसे बड़ा आपके हिसाब से रुकावट क्या है? एक कहानी मैं बार बार बताता हूँ। हर एक व्यक्ति के कंधे पे दो भालू है। ओके। एक भालू कहता है तू कर सकता है, और दूसरा कहता है तू नहीं कर सकता है। एक वाइट भालू है, एक ब्लैक भालू है। दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल? शायद मैं जिसको हवा दूंगा, जिस घोड़े की सवारी करूंगा या जिसकी सवारी करूंगा, जिसको मैं खाना दूंगा वो पावरफुल होगा, राइट। एक बच्चा जन्म लेता है ना, 7 साल का होता है तब तक हर बार 7 बार ना सुनता है, 2 बार हाँ सुनता है। एक सर्वे कहता है एक आदमी 15 साल का होता है तब तक, बच्चा 15 साल का होता है तब तक 1,48,000 टाइम सुनता है यू कांट, हाँ ना सुनता है। सो हमारा अपब्रिंगिंग बोलो या हमारा एनवायरनमेंट बोलो, वैसा क्रिएट हुआ है कि मैं नहीं कर सकता। तो प्लानिंग करते हैं, लेकिन एक्शन के बीच में कोई रुकावट है ना, तो वो है मैं नहीं कर सकता। ये माइंडसेट। और ये माइंडसेट कैसे ब्रेक करें? ग्रेट। आई एम टेकिंग डीपर। या हाँ, सी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, राइट। एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कितने लोग करते हैं? अगर मैं ऑडियंस में ये सवाल पूछूं ना, तो लेस देन 50%। और या फिर करनी शुरू तब होती है जब सच में कोई दिक्कत आ जाती है। एग्जैक्ट। डॉक्टर कहे कि अभी डायबिटीज बढ़ गया है, रोज 5 किलोमीटर चलो, नहीं तो आप जल्दी चले जाओगे, तो करना शुरू कर दो। बराबर है। नो माई क्वेश्चन कि हम सब जानते तो है ही, तो क्या नॉलेज पावर नहीं है? है। लेकिन वो अर्ध सत्य है। अप्लाइड नॉलेज इज पावर, ये पूर्ण सत्य है। बराबर है। चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब, सब जगह से नॉलेज तो मिल ही सकता है, हाँ, जेमिनाई 25 चीजें निकल चुकी है। बराबर है। पर अप्लाई नहीं है तो क्या है? अभी अप्लाई कैसे हो, राइट। जो आपने कहा प्लानिंग एंड एक्शन के बीच में गैप कैसे फुलफिल हो। सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच में कितना अंतर है? एक्शन। लेस देन 5 सेकेंड्स। दोनों रात को अलार्म रखते हैं, सुबह दोनों का अलार्म बजता है, दोनों अलार्म बंद करते हैं, यहाँ तक कोई फर्क नहीं है। 5 सेकेंड्स चालू होती है, एक बेड से जंप मारता है, दूसरा वापस सो जाता है। वही मैं जो 5 सेकंड का डिफरेंस कैसे बता रहे हैं आप भैया? अभी इसको ही बिजनेस के साथ रिलेट करता हूँ, राइट। हर एक बिजनेसमैन को, इवन कैरियर में जो लोग ग्रो करना चाहते हैं, उन सबको पता है कि मुझे क्या एक्शन लेने से सफलता मिल सकती। हाँ, वो नॉलेज तो है ही। एग्जाम्पल, मैं इस व्यक्ति को फ़ोन करूँ तो ये व्यक्ति मुझे अपॉइंटमेंट देगा, या तो बिजनेस देगा या बिजनेस आइडिया देगा, राइट। सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच में कितना फर्क है? लेस देन 5 सेकेंड्स। 5 सेकंड्स। दोनों मोबाइल निकालते हैं, दोनों उस व्यक्ति का नाम निकालते हैं, और फिर 5 सेकेंड चालू होती है। एक डायल बटन दबाता है, हाँ, और दूसरा उस दैट मोमेंट पे रुक जाता है, ये सोचता है कि शायद वो ना रहा होगा, खा रहा होगा, बिजी होगा, क्लाइंट के साथ होगा, सो रहा होगा, कहीं घूमने गया होगा, आज नहीं कल फोन करते हैं। वो फोन कभी होता ही नहीं। होता है। सो वेन एवर यू आर थिंकिंग कि मुझे ये एक्शन लेना है, खुद को 2 सवाल पूछो। क्या इसमें किसी का नुकसान नहीं है ना? पावरफुल, वो देखना जरूरी है। राइट। और दूसरा, इससे कहीं ना कहीं मेरा और सामने वाले का फायदा है? अगर हाँ है, इमीडिएट 3, 2, 1 गो। सुपर, अमेजिंग। सो आपको शायद मार्केटिंग लगेगा, लेकिन मेरा एक वर्कशॉप है, गेट सेट गो। सो 3, 2, 1 गेट सेट गो, और जैसे ही गेट गो बोलो, इमीडिएट वो एक्शन ले। सुपर, वाह, इंसाइटफुल। और एक्चुअली यही होता है कि वो डिसीजन लेने का तो 5 सेकंड ही है, लेकिन मैं अपने वो एनालिसिस पैरालिसिस करता रहता हूँ। और आपने बहुत सही बोला, कई बार तो ये वो क्या कर रहा होगा, क्या होगा, वो क्या सोचेगा, करे, उसमें ही चलते रहते हैं। उसका आपने सॉल्यूशन उल्टा दे दिया कि किसी का नुकसान नहीं है, मेरा है, उसका फायदा है, तो फिर मुझे और ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है।
सो आज के दिन में मैंने ये देखा, आजकल बच्चों के पास, मतलब यंगस्टर के साथ रहता हूँ, फुल ऑफ आइडियाज है। मतलब आइडिया अगर देखने जाओ तो होलसेल में आइडियाज है। इवन स्टार्टअप की दुनिया में कहा भी जाता है कि आइडिया बड़ा नहीं है, इम्पोर्टेंट उसका एग्जीक्यूशन है। तो आइडिया को एग्जीक्यूशन लेवल लाने के लिए क्या करना चाहिए? सी, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद है। एग्जैक्टली। अगर मैंने आपको टाइम दिया है कि यहाँ पे हम 11 बजे शूट करेंगे तो मैं 11:15 बजे आ जाऊँगा, या 11 बजे तक तो आ ही जाऊँगा। ठीक है। लेकिन अगर सेम वे मैंने खुद को कमिट किया है कि सुबह जाग के मैं एक्सरसाइज करने जाऊँगा, कि एज ए बिजनेसमैन कैरियर में अगर किसी को भी सफल होना है ना, तो मैं एक थंब रूल देता हूँ, ऑलवेज सबको देता हूँ। एक, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस में हैं तो डेली एक नए व्यक्ति को मिलो जो आपको बिजनेस दे सके या बिजनेस आइडियाज दे सके, ओके। यानी कि आपकी प्रोडक्ट ले सके, आपकी सर्विस। हाँ ठीक है। 6 महीने के अंदर आपका सेल डबल हो जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो तो डेली एक रील पोस्ट करो सुपर। जो मैसेज गिविंग हो, यानी कि किसी की लाइफ से सेल ना हो, खाली किसी को कुछ नया इसमें से इनपुट मिले। राइट नाउ लेट मी कम टू द योर क्वेश्चन। राइट, इंसान खुद तय करता है, आइडियाज आता है, राइट, वो खुद के तक ही रहता है। अगर आप जो भी करना चाहते हो, एटलीस्ट आपकी उम्र जितने लोगों को बोल दो जो आपके नज़दीकी है, या एटलीस्ट उससे आधे लोगों को बोल दो कि मैं ये करने जा रहा हूँ ये तारीख को इतने बजे। बराबर है। तो आइडिया नहीं रहेगा। बराबर है। सो टू थिंग्स विच आई एम टेकिंग इज, थोड़ा उसको कर दो। एक, कि जैसे ही आइडिया आता है उसको फैला दो, मैक्सिमम लोग जितने अपने एज के साथ मैक्सिमम लोगों को फैला दो। और दूसरा जो आपने जो पहला वाला पार्ट कहा था, आई एम मिसिंग दैट, खुद को वफादार। खुद को वफादार रहो। गॉट दैट, पावरफुल, गॉट दैट। सो आप अपने क्लाइंट्स को, ये बात हो गई लोगों को ज्ञान देते हैं वो सब, और वो भी सारी एप्लीकेशन है, अपने क्लाइंट्स को एक्शन लेने के लिए कौन सा सिंपल अप्रोच फॉलो करने को बोलते हैं? हैबिट्स। वाई? मैं उस पर इसलिए नहीं रुक रहा कि हैबिट मैं शायद कुछ हद तक समझ पा रहा हूँ, बट आप उसको डिटेल में कहेंगे तो मेरे लिए भी इंसाइट होगा और जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी नेक्स्ट लेवल का इंसाइट होगा। 3 वाक्य है जो शायद मैं कह सकता हूँ कि मैंने कोर्स किए या मेरे सबसे फेवरेट वाक्यों में से। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट, सुपर। मेक मिस्टेक बट डू, जोरदार। टेक टाइम बट डू फास्ट। फास्ट। फर्स्ट नहीं, फास्ट। हाँ फास्ट ही सुना, बराबर है। राइट, सो सबसे पहला स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट, शुरू करो, बराबर है। शुरू करो। आज अपने आपके इतने सारे पॉडकास्ट हो गए हैं, राइट, जब शुरुआत की होगी तू ऐसे ही किया था। आपको सोचना पड़ा होगा किसको बुलाऊं कि ये आए, वो बैठे, और 1 2 3 4 करते करते आज अभी यहाँ तक पहुंच गए। एग्जैक्टली, वेरी पावरफुल। तो स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट, मेक मिस्टेक बट डू, गलतियां होने ही वाली बट छोड़ना नहीं है, करते ही रहना है। एंड लास्ट, टेक टाइम बट डू फास्ट। अब ये कंट्रोवर्सी है, जो आपने कहा ना वही बोलता हूँ, हम एनालिसिस का पैरालिसिस कर देते हैं पर शुरू ही नहीं करते हैं। बराबर, जोरदार है, बड़ी कॉमन सेंस चीज है, लेकिन अगर अप्लाई हो जाए ना तो इट कैन क्रिएट वंडर। एकदम क्लियर कट मेरे को दिख रहा है। और मैंने आगे जो आपको कहा उसको सम अप करता हूँ, एक हैबिट की एप्लीकेशन है। मेरे मोबाइल में है, मेरे अलावा मेरे 150 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट के मोबाइल में है। ओ, जो लोग मेरी हैबिट्स देखते हैं, जोरदार। जो छोटी छोटी है, सब हैबिट्स में करूँ ना तो दिन में मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा। मेजोरिटी 2 घंटे मेडिटेशन है, 1.5 से 2 घंटा वो अलग है, उसके अलावा के सब हैबिट्स की बात करूँ तो। पर हमेशा मुझे एक चीज़ रहती है कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे करना है। कुछ कुछ दिन रेड कलर भी आता है, लेकिन अगर मैं वो टिक ही नहीं करूँगा तो लोग वो भी देखेंगे कि ये कर ही नहीं रहा है। तो टिक करने के लिए भी मुझे करना पड़ता है वो एप्लीकेशन खोल के टिक। जोरदार। तो ये एक तरह से हो गया, वो सबसे पुअर पब्लिक कमिटमेंट तो निभा देते हैं, सबसे पुअर कमिटमेंट खुद के लिए होता है, उसके लिए पब्लिक कमिटमेंट मैंने क्रिएट कर दिया। और दूसरा, अमेजिंग, इतनी छोटी छोटी हैबिट्स है सर। आज मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, आप दिन में क्या करते हो ना, आज के दिन में मैं क्या कर रहा हूँ वही तय करेगा मेरा वीक कैसा होगा।
और वही तय करेगा मेरा मंथ कैसा होगा, ईयर कैसा होगा, मेरी डेस्टिनी कैसी होगी। सवाल ही नहीं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आर यू लिविंग योर बेस्ट टुडे? एज अ बिजनेसमैन आप अपने बिजनेस में अपना बेस्ट दे रहे हो? जो सबसे पहले या दूसरा सवाल था उसका जवाब वापस आता है। जब मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ, और जब कोई नहीं देख रहा है तब मैं बेस्ट दे रहा हूँ, वही मेरी डेस्टिनी बनाएगा। जोरदार, फाइन। सो अब ये एक्शन स्टार्ट ये सब तो हो गया कि आपकी बात सुन के मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या जो एक्सपेक्टेड है वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर वो मोटिवेशनल या वो कीप गोइंग कैसे रहे? मैं ऐसा मानता हूँ, आप एक टाइम का खाना नहीं खाओगे ना तो चलेगा, पर कुछ नया नहीं सीखोगे ना तो नहीं चलेगा। ओके। एवरी डे लर्निंग इज मस्ट। ये मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। जिस दिन मैंने कुछ नया रीड नहीं किया या मैंने कोई नया वीडियो नहीं देखा जो मुझे मेरे फील्ड में या मुझे नॉलेज में अपग्रेड करे, तो मैं समझ लेता हूँ कि आज मैंने स्नान नहीं किया या खाना नहीं खाया। ओके, सो डेली कुछ ना कुछ ऐसा वो देना ही पड़ेगा। आज दुनिया इतनी फास्ट आगे बढ़ रही है, आप ऐसा सोचोगे मैं चैट जीपीटी में सर्च करके आंसर लिख लूंगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है, वो तो मेकिंग इट हो गया, दिखने में लगेगा, लेकिन वो रियल तो है ही नहीं। अंदर से आएगा ही नहीं। और टच वुड, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट में दी है बुक्स। हमारे घर और ऑफिस मिला के 5,000 से ज़्यादा पुस्तक। ओहो, हाँ, पूरी लाइब्रेरी है। हर एक के रूम में टीवी नहीं है, लेकिन हर एक के रूम में लाइब्रेरी है, और कॉमन लाइब्रेरी है वो तो अलग। अलग है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप डीमोटिवेट तब होंगे जब आपके पास नए आइडियाज़ नहीं होंगे। अगर आप मन को खुराक दोगे ना तो अंदर से ही आवाज़ आएगा कि तू कर सकता है, तू कर, तू कर सकता है, तू कर। और मैं भी ये समझता है लर्निंग का इसके साथ कहाँ क्या जोड़ने वाले, बट यू रियली वो जो इट रियली मेकिंग द सेंस। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक का सीखने का तरीका अलग है। कोई सुन के सीखता है, हाँ हाँ हाँ, कोई पढ़ के सीखता है, कोई प्रैक्टिकल करके सीखता है, तो कोई पॉडकास्ट देख सकता है ऐसे, बुक नहीं पढ़े तो। अब मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके ये सब पॉडकास्ट कोई देख लेगा ना तो भी उसको इतने आइडियाज़ मिल जाएंगे कि उसको कभी भी चालू करने के बाद रुकने का विचार ही नहीं आएगा। नहीं आएगा। पावरफुल, गॉट दैट। सो आपके अकॉर्डिंग ये वापस एक्शन, इम्परफेक्ट एक्शन ज़्यादा जरूरी है कि परफेक्ट प्लानिंग? कॉन्ट्रडिक्शन है बट वेरी क्रिटिकल। इम्परफेक्ट एक्शन। प्लानिंग नहीं होगा चलेगा, शुरू कर देने का। हाँ, आपका वो स्टेटमेंट भी, हाँ, नाउ इट ऑल्सो मेकिंग द सेंस कि स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट, एक्शन लेना शुरू कर दो, फिर वो प्लानिंग तो आ जाएगी। आज तक एक भी बिजनेसमैन ऐसा बताओ जिसने गलती नहीं की और वो सफल हो गया। गॉट दैट, पावरफुल। और दूसरा, जब स्टार्ट स्मॉल करते हैं उस टाइम तो शुरू कर ही देते हैं, फिर प्लानिंग एंड डिटेलिंग एंड वो चीजें आनी शुरू होती आना हैं। ही शुरू हो ही जाएगा। आपको ताज्जुब होगा, 2023 में मैं एक कोर्स करने के लिए चेन्नई गया था एज अ पार्टिसिपेंट। कोचिंग फील्ड के लोग ही थे। हाँ हाँ, 10 लाख रुपए मैंने फ़ी पे की। एक लेडी स्टेज पे आई, उसने कहा मैं होम मेकर हूँ, पेरेंटिंग कोच हूँ, पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स ऑनलाइन जूम पे लीड करती हूँ, क्योंकि कोविड के बाद जूम आ गया। हाँ हाँ, आज मेरे 3,64,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे है। उनके, हाँ, एंड आई वॉज शॉक्ड। तो वो नीचे आई तो मैंने उनको पूछा कि सिस्टर आई नीड योर गाइडेंस। तो उन्होंने कहा कि बोलो। तो मैंने कहा कि आपके इतने फॉलो कैसे हुए? तो उन्होंने कहा कि भाविन डू वन थिंग, 1 रील अ डे। ये अरे, टू बी प्रिसाइज, कट शॉर्ट, 2 साल तक मैंने रील पोस्ट की। 1200 फॉलोअर्स थे, उससे 8,800 हुए। विथ डेट 19 फरवरी 2023 टू 9 फरवरी 2025, एवरी डे ऑलमोस्ट 10 से 11 फॉलोअर बढ़े। इट वॉज द बिगेस्ट फेलियर। बराबर। बट वॉट इज इन माई माइंड, जो मेरा एक फेवरेट वाक्य है, इफ आई हैव डिसाइडेड टू गो टूवर्ड्स हेवन और हेल, मैंने तय किया मैं स्वर्ग या नर्क में जाऊंगा, कीप गोइंग कीप गोइंग, until I reach। सुपर। और 9 फरवरी 2025 के दिन एक रील वायरल हुई। डेली पोस्टिंग चालू ही था। 16 फरवरी 2025 के दिन दूसरी रील वायरल हुई। अभी हम गोल सेटिंग करें ना, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रहा हूँ। अगर मेरे 2 साल में 1200 से 8800 हुए हैं, गोल सेटिंग होगा ही नहीं, पागल हो जाऊंगा। राइट, फिर भी मैं अगर मानूं कि अगर नेक्स्ट ईयर का मुझे गोल लेना है तो
8,800 के मैं कितने इमेजिन करूंगा? 15,000 ले लूंगा, कोई खींच के लूंगा, 20,000 ले लूंगा। 25,000 लूंगा, राइट? अभी 9 फरवरी आया नहीं है, एंड लेट मी टेल यू, 2 फरवरी 2026 नहीं आया है, माई फॉलोअर्स आर 3,15,000 प्लस And without spending anything, all 100% organic. ऑर्गेनिक। मेरे वर्कशॉप है, उसके मार्केटिंग होते, That is a एक भी lead generation. एक भी फेक फॉलोअर नहीं है। Super. So the people who are watching this, I say consistency is the mother of mastery, and I appreciate you, sir. Every week एक पॉडकास्ट करना ना, ये आसान नहीं है, Thank you sir for that. because everything हम जिस तरह से सोचे उस दिशा में जाए ऐसा जरूरी भी नहीं है। बराबर। तो आई हार्टली अप्रिशिएट यू। थैंक यू। अब इससे एक अलग सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, फिर ये गोल सेटिंग वगैरह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मुझे पता था मेरा वर्कशॉप है अनलिश योर पोटेंशियल, हाँ। उसका पहला ही सेशन है गोल सेटिंग के ऊपर। मैं लोगों को कहता हूँ गोल बनाने ही चाहिए। क्यों? वो दिशा दिखाता है, वो उनको पता है, वो एक लाइक कंपास या एक लाइट हाउस की तरह काम करता है। आप समंदर में बीच में हो, कहाँ जाना पता ही नहीं है तो, बट वो पूरा हो ऐसी अटैचमेंट नहीं रखनी है। सी, मैं वो थोड़ा डीप पे ले जाता हूँ। हाँ। एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। एक्सपेक्टेशन होनी ही चाहिए। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर हाँ, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट मशीन। हाँ, नहीं तो लोगों को एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, सब वो दुख टल जाएंगे। ओके, और आई जाएगी। एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर लिविंग इन द समाज, तो वो होने ही वाली है सोशल ह्यूमन बीइंग। बट चाहे अटैचमेंट है ना, वहाँ पे दुख है। सो एक्सपेक्टेशन रखो, अपना काम करते जाओ, अटैचमेंट मत रखो। हाँ, क्या पता आप रिजल्ट से आगे निकल जाओ, जैसे मेरे साथ हुआ। हाँ, अटैचमेंट क्यों सोचो, नेगेटिविटी सोचो, पॉजिटिव भी सोचो। मैंने सोचा, जैसे आपने सोचा कि मैं 25,000 गोल लेता, उसे अटैच नहीं हूँ तो 25 नहीं हुआ तो भी टेंशन नहीं होगा, और चाहे 25 या 3 लाख हो गए तो वो भी होगा। पावरफुल, गॉट दैट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आप लाइफ कोचिंग भी देते हैं, बिजनेस कोचिंग भी देते हैं, और ये मुझे दोनों अलग अलग सेक्टर दिखते हैं। दोनों में क्या बेसिक फर्क है? सी, बेसिक फर्क ये है, बिजनेस के कुछ फंडास है जो लोग फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोज एक कस्टमर को मिलना। अभी लाइफ में जरूरी नहीं है कि रोज एक नए व्यक्ति को मिलना। हाँ, बराबर है। दूसरा, मन को खुराक देना। अभी आप मन को खुराक दो तो ऐसा खुराक दो जो स्पेसिफिक आपके बिजनेस में अनुरूप हो सके। अभी हो सकता है कि आप भगवत गीता पढ़ के भी वो आइडिया ले सकते। हाँ, बराबर है। बट चूज कि मुझे क्या पढ़ना है। आज आप नॉर्मल मैगजीन पढ़ लेते हो, बराबर है, या कोई लाइक फालतू चीज़, इंस्टा पे कोई रील आई या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, वो पढ़ लिया और बोल दिया कि मेरा आज का खुराक हो गया मन का, उससे मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा। नहीं, मीट ना पीपल। ऐसे लोगों को मिलो जो लोग आपके फील्ड के हैं, जो आपको इंस्पायर कर सके, आपको बूस्ट कर सके, आपको आइडियाज़ दे सके। नहीं तो कुछ सी, मैं ऐसा मानता हूँ, आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, 50% सक्सेसफुल आप ऑटोमेटिक हुई। सुपर। सो दिस इज़ अ बिजनेस। और पर्सनल लाइफ में आप मेरा कोई भी इंस्टा रील देख लो, कोई भी मेरा यूट्यूब वीडियो देख लो, आप मेरे बहुत कम फैमिली मेम्बर को देखोगे। वाई? माई पर्सनल लाइफ इज माई पर्सनल लाइफ, माई बिजनेस लाइफ इज माई बिजनेस लाइफ। गॉट दैट। कनेक्शन हो सकता है। हाँ, ठीक है। सी, मैं अगर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं मेंटली फिट बनने ही वाला हूँ। बराबर है, राइट? वो कनेक्शन हो सकता है, बट व्हेन आई एम एट वर्क, आई एम एट वर्क। क्या आपने देखा है बिजनेस प्रॉब्लम का रूट अक्सर पर्सनल प्रॉब्लम में होता है? इज दैट ट्रू और नॉट? ट्रू। सो कैसे? सी, कुछ मेल या कुछ फीमेल बिजनेसमैन वुमन को मैं जानता हूँ जो लोग टॉप पे है, खतरनाक टॉप पे है। राइट? मैं ऐसा ही मानता हूँ, व्हेन यू आर गिविंग योर बेस्ट एट बिजनेस, आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आने ही वाला है। मतलब वो बैलेंस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मेरे वर्कशॉप के 2 टाइटल है, वर्क लाइफ बैलेंस। ओके, बट वो सेशन आने के बाद मैं लोगों को बोलता हूँ दिस इज अ मिथ। ओह, आपको आश्चर्य होगा,
लेकिन एक बुक है द वन थिंग, इसमें बहुत डिटेल में इसको समझाया है। वर्क लाइफ बैलेंस इज मिथ। सो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आज मेरी भी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे माता पिता है, हम लोग 11 लोग एक ही घर में एक साथ रहते हैं, राइट। बराबर है। मेरे अलावा सबको पता है भाविन का जो मिशन है, वन लाइफ वन मिशन कंट्रीब्यूशन। मैं अभिमान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर फैमिली को कोई मीटिंग करनी है या फैमिली को कहीं कोई घूमने जाना है या कोई प्लानिंग करना है, एवरीवन आस्क मी फर्स्ट कि भाविन तेरी कौन सी डेट्स। बराबर है। और अगर वो लोग ऐसा कुछ डिसाइड करते हैं जिसमें मैं नहीं हूँ तो मुझे दुख भी नहीं है। या तो वो चाहते हैं मैं आऊँ तो आस्क मी माई डेट फर्स्ट, बिकॉज रात को 11 बजे भी मुझे पार्टिसिपेंट ने फ़ोन किया है और मैं मीटिंग करने गया हूँ, बराबर। और मुझे कहते हुए ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं नहीं गया होता ना सर तो सुसाइड कर लेता। दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, तो क्या मेरे लिए मेरा वर्क इम्पोर्टेंट नहीं है? तो मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को पता है कि भाविन ने अगर ये टाइम किसी की लाइफ के लिए दिया है, किसी के बिजनेस ग्रोथ के लिए दिया है, जैसे मेरे वर्कशॉप के टाइम्स हाँ हाँ 6 महीने पहले डेट्स दे देता हूँ, बराबर है। तो आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज इट। सो इसको मैं जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट फॉर मी। सो क्या जो आपने स्टार्टिंग में कहा था, जब बिजनेस में तो बिजनेस 100% दूं और पर्सनल 100% दूं, तो आई कैन स्ट्राइक द वर्क लाइफ बैलेंस। डेफिनेटली प्रॉब्लम वहीं पे है कि अगर दोनों में से एक चूज करना है तो कंट्रीब्यूशन मेरे लिए पहला है। बराबर है। मेरा मिशन स्टेटमेंट है, उसमें एक वाक्य ये भी है, फैमिली फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट। तो मैं कहीं भी मेरे फैमिली को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। बराबर है। क्यों? एवरी डे मैं मेरी मम्मी के साथ ऑलमोस्ट एवरी डे 1 घंटा ताश खेलता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। तो क्या मैं मेरी मम्मी को टाइम नहीं दे रहा हूँ? मैं दे रहे। मेरे सेशन शुरू होते हैं सुबह 8:25, तो 6:30 बजे के शाम का 6:30 बजे का बाद का टाइम मी टाइम है। कोई सेशन आया तो पहले मैं जाऊंगा, हाँ, ठीक है। लेकिन वो कब होता है? 15 दिन महीने में एक बार होता है। गेटिंग दैट। सो इन शॉर्ट मैं ये समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो इम्बैलेंस का मुद्दा ये है, वापस वहीं पे आ रहे हैं, कमिंग टू बैक सर्कल, कि जब घर पे आके भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस में टेंशन ले रहा हूँ कि घर पे क्या चल रहा है, अगर वो मैं 100% देना शुरू करूँ, हाँ, तो दोनों को सेटिस्फेक्शन होगा ही। कुछ एडिशन करूँ? 100%। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ सर, आपको भी और सबको भी। इवनिंग डाइनिंग टेबल पे आप मोबाइल लेके बैठते हो? नंबर 1 क्वेश्चन। एंड नंबर 2, रात को सोते वक्त आपका मोबाइल आपके हाथ के बाजू में रहता है? अगर ये 2 सवाल के जवाब हाँ है, तो आप समझ लेना आप घर पे नहीं हो। और मेजॉरिटी का आंसर हाँ होगा। वेरी पावरफुल चेकलिस्ट। और शायद क्या होता है, डिनर टेबल तो फिर भी ना हो जाएगा, ये तो वो कस्टम बन चुका है, रात को सोते होते तो रील्स खोल, नींद ही नहीं आती है। नहीं, ये गलत है। हम कहते हैं हमें नींद नहीं आती इसलिए मोबाइल यूज़ करते हैं, राइट? ये गलत है। हाँ, ठीक है। मोबाइल यूज़ करते हैं ना इसलिए नींद नहीं आती है। 2 बुक बाजू में रखो, 1-2 पेज पढ़ोगे, आराम से नींद आ जाएगी। सुपर। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सेल्फ अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सर, एक एंटरप्रेन्योर के लिए कितने लोगों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है? जितने 50, 100, 200, 1000, 2000 लोगों को लेके बैठ रहा है। मान लो उसकी टीम 5 लोगों की है, लेकिन उनके क्लाइंट्स वो और बढ़ जाते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी। और कृष्ण भगवान ने बहुत बढ़िया कहा है भगवद गीता में, द हायर एंड हायर यू गो, मोर रिस्पॉन्सिबल यू हैव टू बी, बिकॉज पीपल विल फॉलो यू। तो एज ए एंटरप्रेन्योर, भले आप स्टार्टअप कर रहे हो, आप कैरियर की शुरुआत में हो, बट आप कुछ भी कर रहे हो, you must have to self-aware because people are watching you. बराबर है। वेरी पावरफुल, वेरी डीप, गॉट दैट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान बिजनेस में बहुत क्लियर हो और पर्सनल लाइफ में कंफ्यूज हो, या पर्सनल लाइफ में बहुत क्लियर हो और बिजनेस में कंफ्यूज हो, या दोनों पॉसिबल? डेफिनेटली हो सकता है। कैसे? Where you give your time, it grows. You give your time to health, it grows. If you give your time to business, it grows. If you give your time to relationship, it grows. अभी कोई आदमी पूरा ही बिजनेस में घुस गया है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, डाइवोर्स हो गए और इंडिविजुअल जी रहे हैं, और बिजनेस मल्टी मिलियन मल्टी मिलियन है।
और वापस अगेन वो बोलते हैं स्टार्टिंग में पॉइंट आके उसका हम डिटेलिंग करें, मुझे वैसा ही लग रहा है। अगेन आई एम एबल टू कनेक्ट, तो जस्ट आई एम वाउचिंग दैट अगेन कि मुद्दा वही हो गया कि अगर मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ तो कंफ्यूजन की बात आ रही है। सो कहीं ना कहीं फैमिली में डाइवोर्स या जो भी हो रहा है, मैंने वहाँ की जिम्मेदारी छोड़ दी है, तभी ये चीज़ हो रही है। गॉट दैट। डिसीजन लेने का फियर लोगों के स्टक रखता है। नॉलेज कम होता है। जिस जिस चीज़ के लिए, मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मान लो कि किसी को कोई आइडिया आया है और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना है, राइट? वो क्यों कंफ्यूज रहता है, क्यों डरता है, क्यों पीछे रहता है? क्योंकि उसके बारे में उसको पूरा नॉलेज नहीं है। और नॉलेज नहीं तो जिम्मेदारी नहीं लेनी, वापस अगेन आई एम कनेक्टिंग द सेम थिंग। अगर नॉलेज आ गया तो उसको नहीं कोई सोचने की ज़रूरत है, हाँ या ना उसके अंदर से ही आवाज आ जाएगा। गॉट दैट। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसका जवाब पहले आया है, बट आई एम आस्किंग इन अ डिफरेंट वे। गलत डिसीजन लेने का डर ज्यादा है कि सही डिसीजन लेने का डर ज्यादा है? डिसीजन लेने का ही डर ज़्यादा है, गलत हो या सही वो तो बाद में आ जाता है। वो बाद में आता है कि गलत होगा कि सही होगा। एंड आई ऑलवेज बिलीव अगर आपके पास नॉलेज है ना तो यू कैन बी अनस्टॉपेबल। सो लर्निंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। 19th सेंचुरी के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट। वॉरेन बफे, हेनरी फोर्ड हुए थे ये लोग। और वॉरेन बफे की बात करूँ, आपने कहा तो उनके एक मिलने पत्रकार गए और पत्रकार ने पूछा कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए? तो वॉरेन बफे के टेबल पे एक 500 पेज की बुक पड़ी थी। तो वॉरेन बफे ने कहा आप एक दिन में पढ़ सकते हो? वो पत्रकार ने कहा क्या मजाक कर रहे हो? मैं पढ़ सकता हूँ। बफे ने कहा मैं पढ़ता हूँ। ओ माँ। सुपर। और दूसरा, मैं ऑडिशियस रीडर नहीं हूं, बट जो आपने कहा वो बात सही में बहुत मुझे टच करती है कि वो लर्निंग का मुद्दा है। इट कुड बी ऑडियो विजुअल, इट कुड बी मीटिंग पीपल, इट कुड बी डूइंग सम एक्शन। सीखने का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन अटेंडिंग सम वर्कशॉप्स। बट बाई गिविंग टाइम, स्पेसिफिक टाइम। ऐसा नहीं कि चलो इंस्टा पे रील्स देख रहा हूँ, वो रील वो अपने हिसाब से भेज रहा है, देखो मैं ना नहीं कह रहा हूँ, बट यू डिसाइड दैट पर्टिकुलर ये टाइम में इस लर्निंग के लिए दूंगा, यू फील द फुलफिलमेंट। हाँ बराबर। इवन मतलब आपकी बात को अलग तरह से करूँगा, अगर मुझे इंस्टा से भी सीखने का फोकस है तो फिर मुझे स्पेसिफिक लोगों को फॉलो करके स्पेसिफिक लोगों की रील देखनी चाहिए। सो वो हो गया लर्निंग। लेकिन रैंडम कर रहा हूँ, उसमें जो आया वो ज्ञान ले रहा हूँ, वो लर्निंग नहीं है, वो तो टाइम पास है। व्हाट दैट। वन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने बात कंफ्यूजन क्यों है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, उसका डीपर लेवल। तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्यों भागते हैं और उसका बिजनेस और लाइफ में क्या असर पड़ता है? ऐसा नहीं होता है नवीन जी कि एक ही सिटी में, एक ही एरिया में एक व्यक्ति दवाई की दुकान बंद करता है और जिस दिन वो बंद करता है ना उसी दिन दूसरा ओपनिंग करता है और कमाता कमाता भी है। तो क्यों ऐसा है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो छोड़ रहा है, वो ब्लेम कर रहा है, मार्केट खराब है, लोगों को ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, सारे वो चाहिए। ये सिर्फ दवाई की दुकान नहीं, हर जगह ही है। सर एक एग्जांपल दूं, हाँ। कोविड के बाद लाइफ एंड बिजनेस कोच दुनिया में कितने बढ़ गए? मेरे हिसाब से बहुत बढ़ गए। 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मुझे कम लगा, मुझे 10-20 टाइम्स बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसके अराउंड ही था। 5 टाइम्स सर। खाली एग्जांपल छोटा सा दे, हाँ। बहुत कम संत थे, आज मैं संतों को बहुत रिस्पेक्ट करता ठीक है। हूँ, लेकिन व्यासपीठ से रामायण महाभारत, राइट, उसके साथ मोटिवेशन भी बढ़ा है। गुड, लोगों को जरूरत है, अच्छा है, नॉलेज दे रहे हैं हाँ। तो अप्रिशिएट करता हूँ। पॉडकास्ट है, हाँ। कई यूट्यूबर्स में देखता हूँ रील दे रहे हैं इजराइल गाजा का युद्ध क्यों हुआ, राइट? बीच में 20 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट के बाद आता है मेरा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है, 40% डिस्काउंट आप ले लो। अभी उसको कोई टाइम मैनेजमेंट के साथ लेना देना नहीं है, नहीं वो लाइफ कोच है, नहीं कोई बिजनेस कोच है। बराबर है। सर ऐसे इतने सारे एग्जांपल्स है, आप खाली अपना व्हाट्सअप स्टेटस चेक करो ना, या आपको जो पूरे दिन में सुबह से शाम तक मत चेक, खाली व्हाट्सअप दे मत देखना एक साथ शाम को खोलना। 80% से ज़्यादा कोई ना कोई मैसेज या फोटो या वीडियो ऐसा होगा जिसमें मोटिवेशन होगा। वो नहीं जी रहा होगा ना तो भी आपको भेजा होगा कि ऐसा जीना चाहिए। बराबर है। ज्ञान देने में क्या लग रहा है? तो मुझे तो मेरा बिजनेस बंद ही कर लेना चाहिए। लास्ट 3 ईयर्स में मैंने जितना ग्रोथ किया है, कोच फॉर लाइफ की शुरुआत 2011 में हुई,
उतना ग्रोथ नहीं हुआ था जितना लास्ट 3 इयर्स। 3 years अगर मैं आपने जो कहा जिम्मेदारी लेने से भागना या कंफ्यूजन रहना, तो मैं बंद करके चला गया होता। बराबर है कह रहे हाँ ऑलरेडी जो ग्रोथ चाहिए नहीं है, फिर कोरोना आ गया, नहीं चल रहा है, 5 गुना और बढ़ गए, बट इंस्टेड ऑफ दैट यू आर डूइंग अ मल्टी मिलियन बिजनेस। सुपर। वाई? अगेन मैं कनेक्ट द डॉट्स कर रहा हूँ। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। मैं खाली दिन में ही जीता हूँ। आज के दिन में मुझे आज का दिन मुझे मेरा बेस्ट जीना है। रात को सोते वक्त 4 सवाल लिखता हूँ, उसमें एक सवाल ये है, कल के दिन में कोई एक चीज़ मुझे मेरी बेस्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा। कल रात को मैंने ये लिखा था, दिस पॉडकास्ट विल बी द बेस्ट पॉडकास्ट सुपर। एज पर मी। या थैंक यू फॉर दैट। या अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये तो बोला, कोचिंग इंडस्ट्री क्या इवॉल्व हो रही है, कितने कोच बढ़ गए, ये सारी बात तो आई। इसमें एक जो सवाल हमेशा आता है, एक नॉर्मल बिना ज्ञान का मोटिवेशनल स्पीकर दे रहा है, मोटिवेशन का ज्ञान दे रहा है, और एक रियल कोच है जिसने जिया है, इसमें क्या फर्क है और कैसे पहचाने? और ये मैं कहाँ से पूछ रहा हूँ, विद द कमिटमेंट, जैसे आपने बोला कि वो इतने सारे कोचेस बढ़ गए हैं, तो उसमें फॉल्स सेलिंग भी होती है। मुझे ये चाहिए कि लोगों तक वो रियल पहुंचे, ये भी सी उनके पास वो चेक कर सके एंड दे गो टू द राइट पीपल। सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कब तक किसी को मूर्ख बना सकते हो? जब तक वो एक लेवल तक आपके पास नहीं पहुंचे। जब उसको एहसास हो जाएगा फिर क्या होगा? बराबर है। और एक बात लाइफ में याद रखना, जो वर्च्यूज से जीता है ना, वो बिजनेसमैन हो, आज टाटा इन्फोसिस कहाँ पे है? क्यों? बिकॉज उन्होंने कभी भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। उनको दिक्कतें आई है, नहीं आई ऐसा नहीं है। नारायण मूर्ति जी का मैंने लाइव शो अटेंड किया था कोविड के टाइम पे। उन्होंने ट्रूथ टॉक्स करके एक स्पीच दी थी। उन्होंने उस एक चीज़ बताई थी, 1990s में जब हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तब एक कंपनी में हम सॉफ्टवेयर का ऑर्डर लेने के लिए गए, आईटी कंपनी में। जो मैनेजर था उसको सीईओ का कुछ फ़ोन आया और वो चला गया। 1990s में सीसीटीवी भी नहीं थे। मैं और मेरा कलीग बैठा था और सामने एक टेबल पे एनवलप पड़ा था, और वो एनवलप ओनली कॉम्पिटिटर का था। ओनली कॉम्पिटिटर मीन्स अगर उसका रेट हम जान ले तो ऑर्डर हमारा ही है, क्योंकि उससे कम रेट देके हम नहीं लेंगे। बट मैंने जब इन्फोसिस की स्थापना की थी, तब मैंने मेरी वाइफ को यानी सुधा मूर्ति जी को कमिट किया था, कुछ भी हो जाए मैं इंटेग्रिटी ऑनेस्टी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और जब तक इन्फोसिस रहा ना, मैं इन्फोसिस में चेयरमैन था, तब तक मैंने वो फॉलो किया है। सो जो लोग मिस सेलिंग करते हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आप लंबे समय तक लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। सुपर। भले शॉर्ट रन में आप नहीं चलोगे, लॉन्ग टर्म में अच्छे लोग आप दिख ही जाओगे। वो टर्टल और खरगोश की रैबिट रेस जैसा है। इस क्वेश्चन में वापस रिफ्रेम कर रहा हूं, ये आपने पूरा बताया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जो कोच है। मेरा सवाल है उल्टा, मेरे एंड से मुझे सिलेक्ट करना है। आजकल इंस्टा पे इतनी सारी रील चलती है, मार्केटिंग चलती है, पता ही नहीं चलता कौन सच है कौन झूठ है कौन से, और प्लस बहुत सारा ऑनलाइन चलता है। तो मैं कैसे गेज करूं कि ये जेन्युइन बंदा है और जेन्युइन में कमिटेड है? देखो रिजल्ट मिलने नहीं मिले, बहुत से मेरी एक्शन पे उन पे फर्क पड़ेगा, बट कमिटेड और रियल जेन्युइन बंदा है। हाउ टू गेज दैट एज अ कोच, एज अ पार्टिसिपेंट? मान लो किसी को मुझे मेरा कोर्स करना है, हाँ, गो डीप इनटू इट। मेरे बारे में पूरी कुंडली निकाल दो। ओके। जैसे मैं कितने समय से काम कर रहा हूँ, कितने फॉलोअर्स है, कितने लाइक्स है। मैंने ऐसे लोग देखा है 8 लाख फॉलोअर्स है यूट्यूब पे, सब्सक्राइबर 8 लाख है, 10,000 भी व्यूज नहीं है। सो व्हेन यू गो डीप इनटू इट, और उसके लिए जरूरी है नॉलेज। आप जितना अपना नॉलेज अपग्रेड करोगे ना, लोगों को देख के आप पहचान लोगे कि आदमी कितना ऑथेंटिक है। सो अगेन थोड़ा सा सिर्फ वो एड देख के नहीं जाना है, थोड़ा सा डीप में जाओगे तो चीजें दिखेगी। और इवन इंस्टा के लिए आपने बहुत सही चीज बोली। मैंने भी कई लोग देखे हैं जिनके फॉलोअर्स देखो तो ऐसे होलसेल में होते हैं, बट जब व्यूज देखो तो फॉलोअर्स और व्यूज मैच नहीं करते। इट इज नॉट द जेन्युइन फॉलोअर। तो क्या फेक फॉलोअर नहीं मिल सकते? 100% ये सब चलता है ना, फेक फॉलोअर्स मिलते हैं, पे करके फॉलोअर्स होते हैं, सब कुछ ये चल रहा है। गॉट दैट, फाइन। नेक्स्ट इसी कोचिंग को लेके, कोचिंग कब लेनी चाहिए? जब कुछ समस्या खड़ी हो तब, कुछ कंफ्यूजन आए तब, या उसके भी पहले?
एक मेरा फेवरेट कोट है, द मोर यू प्रैक्टिस इन प्राइवेट द लेस यू ब्लीड इन बैटल। उसको थोड़ा डिफाइन करता हूँ सही वे में, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। इन बैटल, पावरफुल। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मंदी है ना, उस टाइम पे पूरा पसीना बहाओ, पूरा पसीना बहाओ, तो जब तेजी होगी ना तब आपको मेहनत नहीं बहाना पड़ेगा। हाँ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो कोचिंग क्या है, जब तकलीफ आए तब कोचिंग लेना, मैं कहूँगा वो बेस्ट टाइम है। बट जब अच्छा चल रहा है ना तभी कोचिंग लेना चाहिए। वाई? अगर आप कंटिन्यूस नॉलेज ले रहे हो, मैं ये फील्ड का हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे वर्कशॉप करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर ये पॉडकास्ट नहीं देखना है मत देखो, आपको बुक रीडिंग अच्छा लगता है वो करो। क्यों? अगर वो डेली प्रैक्टिस में होगा, वापस हैबिट को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो होगा ये, तकलीफ आएगी उसका वेट नहीं करना पड़ेगा, तकलीफ आएगी तो भी आप खड़े हो जाओगे क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली गोइंग फॉर कोर्स। आपका जो करेक्ट समझ रहा हूँ, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। आपको जिस रास्ते से करनी है उससे करो। हाँ, बट डिसाइड व्हाट टू लर्न। अभी वास्तुशास्त्री है और अगर वो कैसे मैं टेक्निकल बिजनेस में KRA KPI करूं जाएगा बेचारा। गॉट दैट। अब एज अ क्लाइंट, अगर मैं ये क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूँ, मैंने जो फीस इन्वेस्ट की है उसका ROI कैसे जज करूँ? आजकल ये बड़ा पॉपुलर वर्ड, ROI कैसे जज करूँ? एक्चुअल टेंजिबल रिजल्ट से, क्या माइंडसेट शिफ्ट से? कई बार ये होता है माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है, वो इतना सटल होता है, दिखता नहीं है, रिजल्ट शायद आने में टाइम लगता है। तो हाउ टू गेज दैट? व्हेन योर एनवायरनमेंट टेल्स यू, यानी कि आपके नज़दीकी लोग, आपके टीम मेंबर, आपके घर वाले कहें कि तेरे में कुछ बदलाव आया है, या पहले से तू कुछ ऐसा कर रहा है जो पहले नहीं कर रहा था, तो समझ लेने का आपने जो भी कोचिंग लिया है वो सक्सेसफुल है, वो बुक रीडिंग से हो या पॉडकास्ट देख के हो। सुपर, वेरी 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 पावरफुल, रियली दिस इज इंसाइटफुल। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब लाइफ कोचिंग ऐसी कोई बिजनेस कोचिंग भी कई बार चलती है, तब क्या होता है कि अभी मैंने शुरू किया, तो ऐसा नहीं कोई जादू है कि 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे आसपास ये लोग देख पा रहे हैं कि कुछ अलग तरह से एक्शन ले रहा हूँ, अलग तरह से बिहेव कर रहा हूँ, अलग तरह से लोग वार्तालाप कर रहा हूँ, मतलब शिफ्ट होना शुरू हो गया है। रिसेंटली एक बिजनेसमैन मिले, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और 2017-18 में मेरा वर्कशॉप किया होगा। उन्होंने कहा भाविंग योर वर्कशॉप वॉज टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। अभी वो वर्कशॉप में उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया था, नहीं तो उसके कंप्लीट होने के बाद उन्होंने कुछ अप्रिशिएट किया था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी पॉपकॉर्न पॉप हुई होगी और उन्होंने रिकलेक्ट किया होगा कि इसका जड़ कहाँ से है। नो से एनीथिंग। बड़ा कुछ बड़े इंसाइटफुल चीजें हैं कि रियल यू कैन चेक इट आउट। नहीं तो ये होता है कि माइंडसेट शिफ्ट करके चेक करूं, वो अपने आप आजू बाजू दिखेगा ही दिखेगा। एक खाली ये अभी तक सवाल नहीं आया है तो भी मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। व्यक्ति का विकास माइंड का 2 चीज़ों से होता है, एक अपब्रिंगिंग एंड एक एनवायरनमेंट। अपब्रिंगिंग हमारे हाथ में नहीं है, वो चला गया, एनवायरनमेंट हमारे हाथ में है। आप कैसे लोगों के साथ बैठते हो ना, वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। सो कट शॉर्ट द पीपल हु ड्रेन योर एनर्जी। पावरफुल। आप 25 साल के हो, कैरियर में शुरुआत कर रहे हो, आप 50 साल के बिजनेसमैन हो, या आप एक होम मेकर हो, या 16 साल के बच्चे हो, या 14 साल के बच्चे हो, होम मेकर हो, तो भी ऐसे लोगों के साथ मत बैठो जो लोग आपको डिग्रेड करें। पावरफुल। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, मिथ वर्सेस फैक्ट। सिंपल हमको ये क्लियर करना है, कोचिंग सिर्फ वीक लोगों के लिए होती है, स्ट्रांग लोगों के लिए नहीं। गलत है। पावरफुल। आप एक काम करना, यूट्यूब पे सर्च करना बिल गेट्स ऑन कोचिंग, वापस बिल गेट्स ऑन कोचिंग। ओके, उन्होंने खुद कहा है एवरीवन नीड्स अ कोच। बराबर है। एक मैं तो सिंपल सी, मतलब मैं मेरी लाइफ की अगर बात करूं, सिंपल एक जिम जाना और कोच नहीं होता है, तो मुझे पता है, ऐसा नहीं मैं अच्छा नहीं करूंगा, बट जहां मैं 10 में रुकूंगा, वो कोच मेरे अंदर से निकले 12 13 15 तक मेरे को खींचता ही है। तो वो चीज। दूसरी चीज़ बोलो, मेरी लाइफ में मेरे मेंटर्स हैं। जब लाइफ में कोई गलत डिसीजन ले रहा हूँ और कॉन्शियस बाइट होता है ना, तो विचार आता है कि एक बार उनकी राय ले लूँ, या किसी ने मेरे साथ गलत किया है और मैं टूटा हुआ हूँ कि आज लाइफ करते हैं लोग, राइट। तो जब मैं उनको बोलता हूँ ना, तो मुझे थर्ड पर्सपेक्टिव बताते हैं कि भाविन काम डाउन, दिस कैन हैपन। तो इतना इजीली मैं बाहर आ जाता हूँ। इसको और डीपर लेवल पे ले जाता हूँ। गौतम बुद्धा ने कहा है अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। तू ही तेरा गुरु बन, तू ही तेरी गति तय कर, राइट। डेफिनेटली करना ही चाहिए, लेकिन कब तक? कब?
जब तक आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन जाओ। एक बच्चा जन्म लेता है, चलना नहीं सीखता है, तब तक भी उसको सहारा रहता है, सारा रहता है। लेकिन एक बार चलना सीख ले फिर यार सहारा जरूरी नहीं है। मेंटली इतने स्ट्रांग बन जाओ कि कुछ भी हो जाए तो आई कैन फाइट, तो जरूरी नहीं है। सुपर। कोचिंग आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, मिथ और फैक्ट? ये मिथ है। ओके। कोचिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरा वर्कशॉप करोगे और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके। मैं ये कहता हूँ कि मैं आपके लिए आईना दिखाने वाला व्यक्ति बनूंगा, आप एक्शन लोगे तो आपकी लाइफ चेंज होगी। सुपर। वहाँ क्यों लोग तो आते तो वही है कि मेरी लाइफ सॉल्व हो जाएगी, ये हो जाएगी, वैसे आते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्शन। पावरफुल। गॉट दैट। हाँ, और मैं ये भी कहूँगा कि मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा कि आप एक्शन ले, ले पर अल्टीमेट लेना तो आपको पड़ेगा। जैसे आपने वो कहा कि 5 सेकंड रूल है, 1 2 3 वो गेट सेट गो करना है, वो सब करना है, बट इवेंचुअली बटन तो दबाना मुझे पड़ेगा ही ना। वहां तक का वो पावर आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, वो करना मेरे को पड़ेगा। गॉट दैट। नेक्स्ट, मिथ वर्सेस फैक्ट अपने चल रहे हैं। सिर्फ मोटिवेशन से सक्सेस मिल जाती है? नहीं। इवन आई एग्री। उसके लिए जो एक्शन है वो बाकी का काम तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, क्लैरिटी एक ही दिन में आ जाती है? सी, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द पॉइंट, कि अभी आप कौन सी चीज़ के लिए क्लैरिटी कोर्स करना चाहते हैं। शादी और सूट लेना है तो हो सकता है आ जाए। बराबर। बिजनेस करना है नया तो शायद 2-3 वीक भी लगे, 1 महीना 2 महीना होमवर्क करना भी पड़े। लाइफ पार्टनर ढूंढना हो तो 4-5 मीटिंग भी करनी पड़े। बराबर। और एक बुक खरीदनी है तो शायद बुक फेयर में से 10 मिनट में भी एक बुक खरीद ले। सुपर। सो क्लैरिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम। कैसे आएगी? आई गॉट। तो ये ना मिथ है ना फैक्ट है, ये बीच में है। ओके। सो लास्ट मिथ अबाउट फैक्ट, कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? कोई मेरा उद्धार कर देगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लॉट ऑफ पीपल, इवन स्टार्टिंग जब मैंने कुछ सीखने शुरू किए थे, चाहे कोई क्या बोलते यूट्यूब पे देखा हो, कहीं कोई कोचिंग, तब लगता ये था कि सामने जा रहा हूँ ना, वो कुछ मेरा उद्धार कर देगा। अल्टीमेटली करना तो आज लोग मुझे मिलते हैं, सर क्या आपने किया मेरे जीवन में। मैं कहता हूँ भाई मैं खाली निमित्त हूँ, मैं तो पोस्टमैन हूँ यार। चला जाऊंगा इस दुनिया से, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके दादा के पापा का नाम आपको पता है? फॉर एग्जाम्पल, बराबर बराबर। हाँ। अदर लोगों को वो भी नहीं पता है यार। क्या मैं वैसे सोच के चलूँ, मैं परम जाने तो मैं क्या बोलूँ, मैं श्री नहीं हूँ भाई। गॉट दैट। ओके, बिफोर वी गो टू द रैपिड फायर लास्ट राउंड, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज टू द सोसाइटी, कुछ इंपॉर्टेंट टू द पब्लिक। जो लोग अभी भी, हमने बहुत कुछ बातें की है मुझे पता है, फिर भी अभी भी कोई एक्शन लेने के लिए अटक रहा है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज? सी, आपने मुझे जो मैसेज पूछा ना, मैं अलग जोन में चला गया था, तो वो पहले दे देता हूँ। ठीक है। बी हम्बल एंड ऑनेस्ट। मान लो मैं किसी को कहूँ कि आप यूएसए जाओ और आपके पास इंडियन करेंसी है, वहाँ चलेगी? नहीं चलेगी। वहां तो वहीं करेंसी लेके जाना। आप टैक्सी वाले को दो कि भाई तू ले 100 रुपया मेरा, वो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, राइट? उसके लिए पेपर है वो, और कुछ नहीं है। सेम वे, आप क्या कर्म करते हो ना, वही आपके साथ नेक्स्ट जन्म में आने वाला, मानो या ना मानो, लेकिन फिर भी इन दैट पर्टिकुलर डूइंग समथिंग, वो आपको तो बाइट करता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट भाव में करेंसी क्या लेके जाओगे? आज कई लोग ऐसे हैं, टू बी लाइक ऑनेस्ट, मुझे चीट करते हैं, पर मैं चीट होता हूँ क्योंकि मैं एक बार चीट होऊंगा, उसको तो खुशी मिल रही है। ये मेरे पापा से मैं सीखा हूँ। पापा को जीवन में लोगों ने बहुत छल किया है, और पापा ऐसे ही रहे हैं जैसे वो मूर्ख है, जबकि उनको सब पता था। सो बी हम्बल एंड ऑनेस्ट, ऊपर वाला देख रहा है। और मैं टचूर बोलता हूँ, कुदरत ने इतना कुछ दिया है और वो लेवल पे लाके रख दिया है, एज अ बिजनेस, एज अ रिलेशनशिप, एज अ हेल्थ, एज अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि मुझे लोगों के सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है। शुरुआत में बहुत तकलीफें आई। हाँ बराबर, ठीक है। आज माइंडसेट उस लेवल पे चला जाता है, फिर वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि जो मैं हूँ, आई एम हैप्पी विद। आपने कहा, इसलिए मैंने कहा नाउ, अपने मिथ और नहीं, मिथ और फैक्ट, अपना क्वेश्चन ये था, एक्शन लेने में अभी भी कोई रुक रहा है? एक्शन को लेकर, अगर मैं कहीं भी रुक रहा हूँ तो मुझे अगर मैसेज देना हो तो मैं समअप करता हूँ पूरी बात का। स्टार्ट स्मॉल, टेल मैक्सिमम पीपल एंड क्रिएट स्ट्रक्चर। क्या वो लूप से बाहर ही नहीं निकलो।
आप नहीं करना चाहो तो भी आपको करना ही पड़े। स्ट्रक्चर इज वेरी क्रिटिकल, गॉट दैट। और स्ट्रक्चर मुझे अभी भी जो आपने शेयर किया था वो है कि हैबिट शेयर की, ये पे वो 150 लोगों के साथ शेयर है तो मेरा पर्सनल कमिटमेंट, नहीं शेयर करूंगा चलेगा, लेकिन उसके चक्कर में मुझे उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। पावरफुल, गॉट दैट। फाइनल रैपिड फायर राउंड, क्विक आंसर्स, प्लानिंग या एक्शन, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? आप ही बोलिए। ये इतना मेरे को ट्रेन कर दिया है 1-1.5 घंटे के अंदर कि मैं बोल सकता हूं एक्शन, गॉट दैट। फियर या कंफर्ट, क्या ज्यादा डेंजरस है? कंफर्ट। कंफर्ट इज मोर डेंजरस देन फियर, गॉट दैट। क्योंकि फियर है ना, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपके हाथ में है। गॉट दैट, पावरफुल। एक हैबिट जो क्लैरिटी लाती है, ऑथेंटिसिटी। गॉट दैट। कंफ्यूजन माइंड का इश्यू है या माइंडसेट का? माइंडसेट का। माइंडसेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिट करने करूं तो आई कैन गेट, नहीं तो मुझे ये समझ में नहीं आता, गॉट दैट। सक्सेस क्लैरिटी से आती है या एक्शन से? आपको पता है, नहीं पता है मेरे को। क्लैरिटी की वेट करेंगे तो एक्शन नहीं ले पाएंगे। एक्शन लेंगे और अनक्लियर है ना, तो एक कदम चलेंगे, दूसरा कदम दिखेगा, दूसरा दिखेगा, तीसरा दिखेगा। हाईवे पे जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स बंद है, अहमदाबाद जाना है, राइट, डर लगता है पहुंचूंगा कि नहीं, नहीं लगता है, क्यों? बराबर, एक स्टेप से दिखता जाएगा। ये इससे पता था, फिर नहीं बोलने से क्या, दो चीज और जानने को मिलती है ना, गॉट दैट। ओवर थिंकिंग या अंडर एक्शन, क्या वर्स है? ओवर थिंकिंग। ओके, ओवर थिंकिंग क्या है पता है, कहीं ना कहीं इंसान को दीमक की तरह अंदर से खा लेता है। सुपर। नेक्स्ट, एक क्वालिटी जो हर लीडर में होनी चाहिए। लर्निंग। लर्निंग, वाओ, सुपर। दूसरा ऐड करो तो लिसनिंग। लिसनिंग, जोरदार। लास्ट, स्टक लोगों के लिए वन लाइन एडवाइस, जो अटका हुआ कहीं पे। कोच, गेट अ कोच। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ कीजिए ना। एज अ बिजनेसमैन, अगर आपके पास पैसा है या नहीं है, कहाँ जाना है वो मैं बता रहा हूँ। जो लोग जॉब करते हैं ना, वो लोग पैसा कमाने के लिए समय देते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो समय बचाने के लिए पैसा देते हैं, क्योंकि जॉब पे लोगों को रखते हैं। बट जो एम्पायर बिल्डर होते हैं ना, वो पैसा कमाने के लिए पैसा लगाते हैं, यानी कि पैसा उनको पैसा कमा के देता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको वो थिंकिंग रखना है कि मेरा पैसा मुझे पैसा कमा के दे। वाह, ये तो बोनस हो गया, क्यों दो ही चीज आती है, या तो टाइम बचाऊं या पैसे बचाऊं, टाइम बचाऊं या पैसे बचाऊं। द होल थॉट हैज टू बी कि कैसे मेरा पैसा मेरा कमाता हो जाए, तो फिर वो असल मूल ही सॉल्व है, और उसमें टाइम निकल ही आएगा। एक और बात कहना चाहता हूँ, जर्नी इंपॉर्टेंट है या डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है? मुझे मुझे मेरे जितना अनुभव है तक जर्नी है, कि जर्नी का मजा ले लो, डेस्टिनेशन का पता भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, कंपनी इंपॉर्टेंट है। ये मुझे ये ब्लिंक वाला ज्यादा मजा आया, क्या रियली ये आपकी एनवायरनमेंट क्या है? मान लो मेरे फेवरेट व्यक्ति सपना मेरे साथ है, हाँ राइट, लंबा सफर कितना भी होगा ना, तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बराबर है। और कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो पसंद ही नहीं है, शॉर्ट रास्ता होगा ना तो भी लगेगा कब खत्म हो, कब खत्म हो, कब। हाँ, जोरदार, इंसाइटफुल, पावरफुल। ना जर्नी इंपॉर्टेंट है, ना डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है, कंपनी। और डेफिनेटली वो कंपनी है तो कंपनी यानी एनवायरनमेंट, यानी आप जिस लाइन में ग्रो करना चाहते हो, ऐसे लोगों को ढूंढ लो कि जिसके साथ रहने से आप इंस्पायर रह सको। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जोरदार, अमेजिंग। एज अ बिजनेसमैन, एज अ कैरियर ग्रो करना है तो आपकी टीम में कितने भी लोग हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। शुरुआत में 2 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 500, 1000 हो। रेगुलर टीम मीटिंग होना और उन लोगों को कंपनी का मिशन, वैल्यूज बार बार ब्लड में आए वैसे नॉलेज शेयरिंग करते रहना, एक बिजनेसमैन आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुपर। क्योंकि हमको लगता है लोग पैसे के लिए काम करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। वही लोग पैसे के लिए काम करते हैं जो लोगों को कंपनी का मिशन पता नहीं है। और एक जूते सीने वाला मोची भी एक मिशन बना सकता है कि मैं लोगों की पैर की सेफ्टी देता हूँ। तो मेरा बिजनेस बहुत छोटा है, मैं क्या मिशन क्रिएट करूँ, डोंट थिंक ऑन इट।
सुपर। क्यों आपने जैसे ही बोला ना मीटिंग करनी चाहिए, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आना है, बट आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। मीटिंग में करे क्या, बट मिशन विजन वैल्यूज वर एब्सोल्युटली क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी हर है। बार डालते रहने का। आज मेरी कंपनी में लोग ऐसे हैं 5-5, 7-7, 9-9, 10-10 साल से, एंड दे आर विथ अस इन कोच फॉर लाइफ। क्या उनको कहीं और ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे होंगे? 100%। दे आर स्टिक बिकॉज ऑफ वैल्यूज। सुपर, अमेजिंग। लॉन्ग रेस में ये करना ही पड़ेगा। गॉड दैट वाज रियली रियली बहन भाई, इट वाज रियली अमेजिंग। आपको एज अ क्या बोलते हैं सालों से जानता हूं, बट आज का जो 1-1.5 घंटा 2 घंटा, मुझे पता है कितना टाइम गया, बट इट हैज बीन अमेजिंग। बहुत सारी चीजें मैं सीखा हूं, छोटे स्टेप लेने हैं एक्शन के लिए, मुझे वो परफेक्शन का वेट नहीं करना है, शुरू कर देना है। और सबसे पावरफुल, गेट सेट गो, 5 सेकंड के अंदर एक्शन लेना है। तो सबसे बड़ा जो हम लोग रुकते हैं एक्शन के लिए, उसके बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं, एंड आई होप आपके लिए भी यूजफुल होगा। आपको लगता है ये पॉडकास्ट किसी के लिए भी यूजफुल हो सकता है, please do share, and at the end please press the subscribe button. See you with some another podcast. Bye bye.